तो आदाब, सलाम, गुड इवनिंग। चेन्नई में दो दोस्त रहा करते थे। एक का नाम था नंदिनी और दूसरे का नाम था त्रिमारन। अब चूंकि बचपन के दोस्त थे तो दोस्ती में ये भी होता है कि लड़ाई भी होती है, झगड़े भी होते हैं और बाज मर्तबा बोलचाल भी बंद होती है, बातचीत भी बंद होती है। आप लोगों के साथ भी अक्सर ऐसा होता होगा, क्योंकि जहां दोस्ती होती है वहां लड़ाई झगड़ा होता है, गिले शिकवे होते हैं। लेकिन चूंकि दोस्त होते हैं चूंकि दोस्त होते हैं जब सामने आते हैं तो फिर एक हो जाते हैं। तो ऐसे ही नंदिनी और त्रिमारन, ये दोनों दोस्त थे। अब उन दोनों में लड़ाई भी होती, झगड़ा भी होता, लेकिन फिर दोनों एक हो जाते। तो ऐसा ही था कि साल 2023 में, बात है साल 2023 की, कि नंदिनी और त्रिमारन के बीच में किसी बात को लेकर के झगड़ा चल रहा था। लेकिन फिर एक दिन त्रिमारन जो होता है वो नंदिनी को साल 2023 23 दिसंबर को वो नंदिनी को फोन करता है और कहता है, आखिरकार हम हैं तो दोस्त, लड़ाई झगड़ा खत्म करते हैं और गिले शिकवे दूर करते हैं। ऐसा करते हैं कि तुम्हारा बर्थडे भी आ रहा है, उसको मिलकर के सेलिब्रेट करते हैं। अब नंदिनी भी उधर से ये कहती है कि चलो ठीक है, कि लड़ाई झगड़ा बहुत हो गया, अब चलो इसको खत्म करते हैं, और फिर दोनों से साथ में हो जाते हैं। तो 23 दिसंबर को उसने फोन किया त्रिमारन ने नंदिनी को, और त्रिमारन ने साथ में ये भी कहा कि मिलकर के तुम्हारा बर्थडे सेलिब्रेट करेंगे, और मैंने तुम्हारे लिए एक सरप्राइज प्लान किया है, एक सरप्राइज गिफ्ट भी है। तो नंदिनी भी जो है खुश हो जाती है, और 24 दिसंबर को नंदिनी का बर्थडे था। तो त्रिमारन अपनी गाड़ी से नंदिनी को लेने चला जाता है। अब नंदिनी तैयार होकर के आती है। अब त्रिमारन अपनी गाड़ी से नंदिनी को चेन्नई में कभी बीच पर, कभी कहीं घुमा रहा है। उसका बर्थडे है, दोनों मिलकर के बर्थडे सेलिब्रेट कर रहे हैं। अब नंदिनी बहुत खुश है। अब कभी उसको बीच पर ले जाता, कभी कहीं और जगह ले जाता, कभी कहीं और जगह ले जाता। तो घूमने के बाद में त्रिमारन और नंदिनी लंच करते हैं, कॉफी पीते हैं, और उसके बाद में, लंच करने के बाद में, त्रिमारन वो जो है नंदिनी को एक मॉल लेके जाता है, वहां उसको कपड़े दिलाता है, उसके मनपसंद की जो चीजें थी उसको वो दिलाता है। नंदिनी शॉपिंग करती है, अच्छी खासी शॉपिंग करती है, और त्रिमारन जो है उसको सारी चीजें जो उसकी पसंदीदा थी वो दिलाता है। फिर उस मॉल से निकल करके वो दूसरी जगह उसको ले जाता है, और वहां भी उसको जो है, वहां भी उसको उसकी पसंदीदा जो चीजें थी वो उसको दिलाता है। अब नंदिनी बहुत खुश थी, और नंदिनी बार बार में ये कह रही थी कि वो सरप्राइज कहाँ है, वो सरप्राइज भी अब दे दो। तो त्रिमारन कहता है कि उसके लिए अभी वक्त है, वो सबसे आखिर में। अब नंदिनी बहुत खुश, वो भी ये सोच रही है कि उसका दोस्त कितना ख्याल रख रहा है, उसकी कितनी केयर करता है। अब त्रिमारन कहता है कि चलो तुम्हारा बर्थडे है तो आज एक नेक काम भी कर लेते हैं, तुम्हारे बर्थडे पे कुछ नेक काम कर लिया जाए। तो त्रिमारन उसको एक अनाथालय ले जाता है, और वहां जो अनाथालय में जो बच्चे होते हैं उनके लिए कुछ गिफ्ट ले जाते हैं वो खरीद करके, और त्रिमारन अपने हाथों से वो गिफ्ट उन अनाथालय में जो बच्चे होते हैं उनको दे देता है। अब नंदिनी बड़ी खुश, और साथ साथ में वो ये भी कह रही थी कि अब लेट हो रहा है, मुझे घर भी जाना है, अब वो गिफ्ट भी दे ही दो, सरप्राइज जो गिफ्ट तुमने मेरे लिए प्लान किया है वो भी अब दे दो। अब शाम भी होने को आई, क्योंकि नंदिनी को घर भी जाना था। तो त्रिमारन कहता है चलो ठीक है, अब उस गिफ्ट को लेने चलते हैं। तो नंदिनी बड़ी एक्साइटेड है, बड़ी खुश है,
कि उसके लिए एक सरप्राइज गिफ्ट है। तो शाम के 7 बज जाते हैं, अंधेरा हो जाता है, दोनों गाड़ी में बैठते हैं। त्रिमारन गाड़ी चलाता है और गाड़ी तेज चल रही होती है, तो नंदिनी को जिस डायरेक्शन में जाना था, गाड़ी उस डायरेक्शन में जाने के बजाय दूसरे डायरेक्शन में दौड़ रही थी। तो अब नंदिनी भी सोचती है कि शायद हो सकता है कि जहां सरप्राइज गिफ्ट प्लान किया है वो इस तरफ हो। तो अब शाम हो चुकी थी और शहर से बाहर निकलने के बाद जब गाड़ी शहर से बाहर निकल जाती है तो एक सुनसान जगह पर त्रिमारन गाड़ी रोक देता है। वहां पर एक मकान होता है सुनसान, न वहां कोई आदमी न कोई था, वहां दोनों अकेले, या यूं कहें कि वो एक अंडर कंस्ट्रक्शन मकान था। वहां पर गाड़ी रुक जाती है, त्रिमारन गाड़ी से उतरता है और फिर उसके बाद में नंदिनी भी गाड़ी से उतर जाती है और त्रिमारन कहता है कि चलो तुम्हारा गिफ्ट यहां है। अब नंदिनी भी बड़ी खुश है कि उससे गिफ्ट मिल रहा है। तो नंदिनी बिना कोई सवाल पूछे वो उस सुनसान जो मकान था उसके अंदर उसको ले जाता है, त्रिमारन नंदिनी को, और नंदिनी भी बिना सवाल पूछे उसके साथ चली जाती है, क्योंकि दोस्त था, बचपन के दोस्त थे, तो भरोसा था पूरा। तो नंदिनी उसके साथ चली जाती है और वहां पर एक मूढ़ा टाइप होता है, नंदिनी को त्रिमारन उस पर बिठा देता है। अब त्रिमारन कहता है कि नहीं, गिफ्ट ऐसे नहीं दूंगा, तुम ऐसा करो, आंखें बंद करो, कि मैं गिफ्ट तो दूंगा, सरप्राइज जो गिफ्ट है वो तो मैं तुम्हें दूंगा, लेकिन उसके लिए कुछ शर्तें हैं, तुम्हें वो मेरी कुछ शर्तें माननी पड़ेंगी। अब नंदिनी जो होती है वो भी कहती है कि मुझे सारी शर्तें मंजूर हैं, खुशी खुशी तुम मुझे सरप्राइज गिफ्ट दो। अब त्रिमारन कहता है नंदिनी से, तुम आंखें बंद कर लो, उसके बाद मैं तुम्हें गिफ्ट दूंगा। तो नंदिनी अपने हाथों से अपनी आंखें बंद कर लेती है। तो त्रिमारन कहता है कि नहीं, हो सकता है कि तुम चीटिंग करो, तुम देख लो, ऐसा नहीं। तो त्रिमारन अपनी जेब से रुमाल निकालता है और रुमाल निकाल करके वो नंदिनी के आंखों पर बांध देता है। अब नंदिनी को जो दिखना बंद हो गया, अब उसको कुछ नहीं दिख रहा है। उसके बाद में नंदिनी कहती है कि अब तो लाओ गिफ्ट। तो त्रिमारन कहता है कि नहीं, हो सकता है कि तुम गिफ्ट को हाथों से छू लो और देख करके एक्साइटेड हो जाओ, खुशी में जो है उसको देख करके तुम ज्यादा एक्साइटेड हो जाओ, इसलिए मैं चाहता हूं कि तुम्हारे हाथ भी बांध दो। अब नंदिनी जो है वो अपने हाथों को भी आगे कर देती है। अब नंदिनी को महसूस होता है, क्योंकि उसके आंखों पर तो पट्टी बन चुकी थी, नंदिनी को महसूस होता है कि उसके हाथों पर एक जंजीर सी है, वो लपेटी जा रही है। तो वो जंजीर से त्रिमारन हाथों को बांध देता है और उसमें ताला भी लगा देता है। फिर नंदिनी कहती है कि अब दो, अब लेकर आओ। तो त्रिमारन कहता है कि नहीं, हो सकता है कि तुम गिफ्ट को देख करके भागने लग जाओ और ज्यादा एक्साइटेड हो जाओ खुशी में, तो इसलिए तुम्हारे पैर भी बांधने पड़े। अब यहाँ पर ये सारी बातें चल रही हैं और नंदिनी बगैर सवाल जवाब के ये सारे कामों के लिए हाँ कर देती है। अब नंदिनी को पैरों में भी महसूस होता है कि एक जंजीर उसके पैरों में लपेटी जा रही है, जंजीर टाइप। तो जंजीर सी उसके पैरों में लपेट दी जाती है वो जंजीर, और त्रिमारन उसके बाद में उस पर भी ताला लगा देता है और साथ साथ में ये भी कह रहा होता है कि आज मैं तुम्हें जो सरप्राइज गिफ्ट देने वाला हूं, ऐसा सरप्राइज गिफ्ट तुम्हें कभी किसी ने दिया नहीं होगा, तुम हमेशा याद रखोगी, ऐसा सरप्राइज गिफ्ट दूंगा मैं तुम्हें। अब नंदिनी बड़ी खुश और एक्साइटेड भी थी, एक्साइटमेंट भी था कि सरप्राइज गिफ्ट पता नहीं क्या है। अब नंदिनी कहती है अच्छा चलो ठीक है, आप लेकर के आओ, बहुत लेट हो रहा है, घर भी जाना है। लेकिन इतने में नंदिनी को यह एहसास होता है कि उसके सर से कुछ टपक रहा है। जब वो उसको सूंघती है तो उसमें पेट्रोल या केरोसिन की उसमें उसको
स्मेल आती है। तो अब नंदिनी कह रही है तुम ये क्या कर रहे हो। नंदिनी उससे कहती है कि त्रिमारन ये क्या कर रहे हो। लेकिन त्रिमारन कुछ नहीं सुनता और माचिस की तीली जलाता है और जलाने के बाद में उस केरोसिन पर वो तीली डाल देता है और देखते ही देखते वो तीली आग के शोलों में बदल जाती है और अब नंदिनी जो है वो जिंदा जल रही है। नंदिनी शोर मचाती है, चिल्लाती है कि त्रिमारन तुम ये क्या कर रहे हो, मुझे बचाओ। अब जब जैसे ही वो आग तेजी पकड़ती है तो नंदिनी भी बहुत जोर से चिल्लाने लगती है, पूरी ताकत के साथ चिल्लाने लगती है। तो अब त्रिमारन को लगता है हो सकता है कि इसकी आवाज सुन करके कोई आ जाए और मैं पकड़ा जाऊं। तो त्रिमारन वहां से भागता है, गाड़ी में बैठता है और गाड़ी लेकर के वहां से भाग जाता है। अब त्रिमारन वहां से भाग गया, लेकिन अब नंदिनी वहां जिंदा जल रही है और पूरी ताकत के साथ चिल्ला रही है। तो इत्तेफाक ये होता है कि वहां से कुछ लोग गुजर रहे होते हैं, वो इधर उधर देखते हैं कि उन्हें कुछ नहीं दिखाई देता। तो वो जब गौर से सुनते हैं तो उन्हें आवाज आती है कि इस मकान से ही आवाज आ रही है। तो उस मकान में जाते हैं तो वहां देखते हैं कि वो लोग देख करके घबरा जाते हैं और वो वहां पर देखते हैं कि एक लड़की जिंदा जल रही है, जिसके हाथ भी बंधे हुए हैं, पैर भी बंधे हुए हैं और आंखों पर पट्टी बंधी हुई। उनके पास जो कुछ भी उस टाइम पे होता है वो कुछ कपड़ों के जरिए से आग पर काबू पाते हैं और आग पर काबू पाने के बाद में पुलिस को बुलाते हैं। पुलिस आती है और पुलिस आने के बाद में नंदिनी को एम्बुलेंस के जरिए वो हॉस्पिटल पहुंचाते हैं। अब वो नंदिनी को जब हॉस्पिटल पहुंचाते हैं तो नंदिनी की हालत बहुत ज्यादा खराब थी कि बहुत ज्यादा वो जली हुई थी। तो अब पुलिस जब उसको हॉस्पिटल लेके पहुंचती है तो पुलिस उससे नंदिनी से पूछती है कि तुम्हारे घर वाले परिवार कहाँ हैं, उनका कोई फोन नंबर या कुछ। तो नंदिनी एक फोन नंबर देती है और कहती है कि यही सब कुछ है। अब नंदिनी ने जिसका नंबर दिया था वो त्रिमारन था। पुलिस उसके बाद उस नंबर पर फोन लगाती है और त्रिमारन फोन उठाता है। पुलिस इधर से कहती है कि हम फुला हॉस्पिटल से पुलिस वाले बोल रहे हैं और हमें एक लड़की मिली है जिसको जलाने की कोशिश की गई है। अब पुलिस की आवाज सुनकर के त्रिमारन घबरा जाता है, लेकिन जब वो ये सुनता है कि पुलिस ये कहती है कि हमें एक लड़की मिली है, उसको किसी ने जलाने की कोशिश की है और उसने तुम्हारा नंबर दिया है और उसने कहा है कि यही सब कुछ है, तुम यहां आ जाओ हॉस्पिटल। त्रिमारन कहता है अच्छा ठीक है मैं आता हूं। त्रिमारन हॉस्पिटल पहुंचता है और वहां जाकर के देखता है तो त्रिमारन बताता है कि ये तो नंदिनी है, आज इसका बर्थडे था और इसके साथ ये किसने किया, आज तो ये बड़ी खुश थी, इसके साथ ऐसा कौन कर सकता है। अब चूंकि नंदिनी का बयान लिया नहीं गया था क्योंकि नंदिनी की हालत क्रिटिकल थी, बर्न जो वार्ड होता है उसमें आईसीयू में थी वो नंदिनी। लेकिन पुलिस नंदिनी के बयान का इंतजार कर रही होती है, लेकिन उनका इंतजार खत्म होता है क्योंकि अब नंदिनी की मौत हो चुकी थी। अब नंदिनी की मौत हो चुकी है और पुलिस के पास कोई सुराग नहीं है। तो पुलिस जैसे ही वार्ड जो होता है वहां नंदिनी के पास पहुंचती है और जब नंदिनी की मौत हो जाती है तो पुलिस वहां से बाहर आती है और वहां कर देखती है कि त्रिमारन वहां मौजूद नहीं है। अब स्टाफ से पूछताछ होती है और जो वहां थे उनसे पूछताछ होती है तो वो बताते हैं कि सर आपके जाने के बाद में वो 2-4 मिनट यहां रहा और उसके बाद में वो यहां से चला गया। अब पुलिस को बड़ी हैरानी होती है कि एक दोस्त के जिसने नंबर दिया वो अपनी
दोस्त को इस हालत में छोड़ करके भाग गया तो पुलिस बड़ी हैरान होती है इस बात। लेकिन फिर साथ में ये भी है कि हो सकता है ज्यादा करीबी दोस्त ना हो, और आजकल ये है कि दुनियादारी के चक्कर में आदमी के लिए रिश्ते नाते पीछे छूट जाते हैं, आजकल का जो हाल है। तो पुलिस ये बात समझ करके इस बात को आई गई कर देती है। लेकिन अब पुलिस को ये है कि वहां चश्मदीदों ने जो बताया था कि इसके हाथ भी बंधे हुए थे, पैर भी बंधे हुए थे और आंखों पर पट्टी थी, तो पुलिस को ये लगता है कि इसको जलाकर मारने की कोशिश की गई थी। ये एक मर्डर है, तो मर्डर का केस पुलिस फाइल करती है और अपनी जांच शुरू करती है। तो सबसे पहली जो चीज थी वो पुलिस के सामने त्रिमारन, कि सबसे पहले जो लड़की थी नंदिनी, उसने उसी का नाम लिया था। अब पुलिस त्रिमारन को जो फोन करती है तो त्रिमारन का जो फोन नंबर होता है वो बंद आता है, वो स्विच ऑफ होता है। तो पुलिस को बड़ा अजीब लगती है ये बात कि फोन भी बंद कर लिया। लेकिन अब पुलिस जो है वो नंदिनी जो होती है उसके घर वालों को भी फोन कर देती है, और घर वाले आ जाते हैं और पोस्टमार्टम के बाद नंदिनी की लाश घर वालों को सौंप दी जाती है और घर वाले उसका अंतिम संस्कार कर देते हैं। अब पुलिस वाले अपनी जांच आगे बढ़ाते हैं और पुलिस वाले जो नंदिनी के यार दोस्त होते हैं उनसे जाकर के पूछताछ करती है। अब पुलिस वालों को जो शक था पहला जो वो था वो त्रिमारन के ऊपर था, क्योंकि उसका नाम सबसे पहले आया था। अब उसका फोन भी स्विच ऑफ हो गया था, तो पुलिस उसकी कॉल डिटेल निकलवाती है और लोकेशन उसकी देखती है। और इधर एक टीम वो नंदिनी के दोस्तों से पूछताछ कर रही है। तो जब वो टीम नंदिनी के दोस्तों से पूछताछ कर रही होती है तो उनके सामने एक कहानी निकल करके आती है, और इधर दूसरी टीम वो त्रिमारन को तलाश कर रही है। थोड़ी मेहनत के बाद, थोड़ी मशक्कत के बाद त्रिमारन उनको मिल जाता है, और फिर जो कहानी निकल करके आती है उस कहानी को पुलिस आपस में मिलाती है, और फिर जो दूसरी कहानी निकल करके आती है वो कहानी निकल करके आती है नंदिनी की मौत की कहानी, नंदिनी की मौत की पीछे की वजह की। दरअसल इस कहानी की शुरुआत होती है चेन्नई से बहुत दूर मदुरई से। नंदिनी मदुरई के गर्ल स्कूल में पढ़ा करती थी, और उस स्कूल में एक लड़की और पढ़ा करती थी जिसका नाम था गुरुकेश्वरी। अब चूंकि दोनों साथ में पढ़ती थी तो दोनों में गहरी दोस्ती हो जाती है, दोनों अच्छे दोस्त बन जाते हैं। अब दोनों ने 12th साथ में किया, और साथ में 12th करने के बाद दोनों फैसला करते हैं कि हम कॉलेज भी साथ जाएंगे। अब दोनों ने कॉलेज साथ में ज्वाइन किया। अब दोनों कॉलेज में पढ़ रहे हैं, अपनी पढ़ाई कर रही हैं। लेकिन नंदिनी गुरुकेश्वरी के बारे में एक चीज नोटिस करती है कि नंदिनी को लगता है कि गुरुकेश्वरी में कुछ इशू है। वो ज्यादा खुल करके कोई चीज नहीं करती, ज्यादा खुल करके वो किसी के सामने कोई बात नहीं करती। तो नंदिनी गुरुकेश्वरी से कहती है कि तुम क्या बात है कि तुम बहुत मतलब एक तो नंदिनी गुरुकेश्वरी से कहती है कि क्या बात है कि तुम कोई बात खुल करके नहीं करती हो, क्या इशू है, क्या दिक्कत है। अब चूंकि दोनों में बचपन की दोस्ती थी, अब गुरुकेश्वरी जो होती है वो नंदिनी से कहती है कि मैं एक ट्रांसजेंडर हूं, जिसे हम आज किन्नर कहते हैं। पैदा तो एक लड़की के तौर पर हुई, कि मैं पैदा तो लड़की हुई हूं, लेकिन मेरे अंदर जो हार्मोन्स हैं, मेरे जज्बात हैं और मेरी ख्वाहिश जो है वो लड़कों वाली है। अब किन्नर भी दो तरह के होते हैं, मेल और फीमेल। अब जो गुरुकेश्वरी थी
वो फीमेल थी, वो कहती है कि अब चूंकि लड़कों में भी ये चीज होती है कि बाद लड़के ऐसे होते हैं कि जिनके जो पैदा तो होते हैं लड़के, लेकिन उनके हार्मोन्स, उनकी ख्वाहिश, उनके जज्बात लड़की वाले होते हैं। तो गुरुकेश्वरी के साथ भी ऐसा ही था। वो कहती है कि मैं पैदा तो लड़की हुई हूं, लेकिन मेरे जो हार्मोन्स हैं, मेरे जज्बात हैं, वो लड़कों वाले हैं। तो नंदिनी ये सुनने के बाद कहती है, तो इसमें कौन सी शर्म की बात है, इसमें क्या छुपाने की बात है, हम तुम्हारे साथ हैं, हमारे ग्रुप के और भी दोस्त हैं, वो भी तुम्हारे साथ हैं। अब गुरुकेश्वरी ये सुनकर के बहुत खुश हो जाती है, और गुरुकेश्वरी जब अपने ग्रुप के और दोस्तों से ये बात शेयर करती है, तो उसके दोस्तों में होता यह है कि उसके दोस्त ये बात सुनने के बाद में आहिस्ता आहिस्ता उससे दूरी बनाना शुरू कर देते हैं। लेकिन नंदिनी ही एक ऐसी थी कि जिसने उसकी सच्चाई सुनने के बाद में उसके साथ कोई भेदभाव नहीं किया, उसकी दोस्ती में कोई फर्क नहीं पड़ा, वो बिल्कुल अभी भी ऐसी थी, उसकी दोस्ती में कोई फर्क नहीं था। अब ये सब कुछ चलता रहता है, दोनों की पढ़ाई कंप्लीट होती है। अब पढ़ाई जो चूंकि अच्छी की थी, तो नंदिनी जो होती है उसे एक आईटी कंपनी में वो सॉफ्टवेयर इंजीनियर बन जाती है, और गुरुकेश्वरी थी वो भी एक आईटी कंपनी को ज्वाइन कर लेती है। सैलरी अच्छी थी, अब दोनों सेटल हैं, दोनों की नौकरी है। तो एक दिन नंदिनी से गुरुकेश्वरी फोन करके कहती है कि अब मैं ऑपरेशन कराना चाहती हूं, फिर मैं पूरी तरीके से एक मर्द की जिंदगी जीऊंगा। अब मैं एक ट्रांसजेंडर हूं, तो मैं ऑपरेशन कराने के बाद में मैं पूरी तरीके से एक मर्द की जिंदगी जीऊंगा। तो गुरुकेश्वरी से नंदिनी कहती है, अगर तुम्हें इससे खुशी मिलती है तो जरूर कराओ। तो गुरुकेश्वरी जो होती है वो ऑपरेशन करा लेती है, और ऑपरेशन कराने के बाद में वो अपना नाम चेंज करके त्रिमारन रख लेता है। अब त्रिमारन जो होता है उसे ये लगता है अब दोनों की दोस्ती चलती रही, अब नंदिनी को कोई परेशानी नहीं, कोई दिक्कत नहीं। बहुत अरसा दोनों ने लड़कियों के हॉस्टल में लड़कियों की तरह गुजारा, लेकिन अब जो है वो गुरुकेश्वरी से त्रिमारन बन गया उसका दोस्त। तो अब भी नंदिनी को कोई दिक्कत नहीं, कोई परेशानी नहीं, अब दोनों की दोस्ती चलती रही। तो अब त्रिमारन को यह लगता है कि नंदिनी जो है उसके लिए एकदम परफेक्ट रहेगी शादी के लिए, क्योंकि त्रिमारन को यह लगता है कि वो उससे प्यार करता है, और उसके दिल में उसने अपने दिल में नंदिनी के लिए उसने बहुत कुछ सोच रखा होता है। तो वो एक दिन नंदिनी को फोन करता है और नंदिनी से कहता है, अपने प्यार के बारे में उसे बताता है। तो नंदिनी उससे कहती है कि देखो, हमने बहुत सारा वक्त दोनों ने लड़कियों की तरह गुजारा है। अब चूंकि तुम त्रिमारन बन गए हो, मुझे इससे कोई परेशानी नहीं है, लेकिन तुम मेरी दोस्ती को एक गलत एंगल दे रहे। नंदिनी को यह बात बहुत बुरी लगती है, और नंदिनी उससे मना कर देती है कि देखो, तुम हमारी दोस्ती को गलत एंगल मत दो, तुम जैसे चाहो अपनी जिंदगी गुजारो। तुमने कहा ऑपरेशन कराना है, मैंने ऑपरेशन में साथ दिया तुम्हारा, हर चीज में तुम्हारा साथ दिया, लेकिन ये जो तुम कर रहे हो ये सही नहीं कर रहे हो। अब त्रिमारन जो है वो देखता है कि नंदिनी वो लड़कों से हंस हंस कर बातें करती है, और त्रिमारन ने नंदिनी के फोन में लड़कों के और नंबर देखे, तो उसको ये बात बहुत बुरी लगती है, क्योंकि उसे लगता है कि नंदिनी सिर्फ उसी की है, वही एक तरफा प्यार का जुनून। तो अब त्रिमारन को ये बात बड़ी बुरी लगती है, और त्रिमारन जो ये नहीं देख सकता था, त्रिमारन कहता है कि मुझे ये चीज बिल्कुल गवारा नहीं थी
त्रिमारन उसके बाद में ये प्लान बनाता है और उसके बाद में त्रिमारन जो होता है वो नंदिनी को जिंदा जला देता है। तो ये थी दोस्ती के अंदर धोखे की कहानी, ये थी एक तरफा जुनून की कहानी। तो आज के लिए इस कहानी में इतना ही, फिर मिलते हैं किसी नई कहानी के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू, धन्यवाद।